गलतफहमी फैली हुई है कि दूर फरमा दें कि लोग कहते हैं कि जादू बरहक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसकी हिकमत बयान फरमा दें। एक कॉमन सेंस की बात सोचें कि कुरान सारा वही की शक्ल में है और वही अल्लाह के रसूल के दिल और दिमाग पे उतरती है। अल्लाह का रसूल हक है और जादू बातिल है। जादू बातिल को कहते हैं, बातिल मैंने झूठ। तो क्या हक पर झूठ गालिब आ सकता है? अगर अल्लाह के रसूल पर हक पर गालिब आ जाए झूठ, तो वही की तस्दीक कैसे करेंगे? वही मशकूक ना हो जाएगी? ये जरा समझना है। अल्लाह के रसूल पर जादू की अटेम्प्ट की गई, क्यों? ताकि मौज़े तैन उतारी जाएं, उम्मत को पता हो कि जब ये यहूदी क्योंकि मास्टर हैं जादू के, मुशरिकीन हिंदू जो हैं जादू के मास्टर हैं, इनसे तुमने बचाव कैसे करना है। बचाव का रास्ता उम्मत को सिखाने के लिए, महफूज करने के लिए इसको एक बतौर मिसाल बनाया गया। रसूलुल्लाह पे कोई जादू नहीं कर सकता, हक पर कभी बातिल गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह के रसूल बुत गिरा रहे हैं काबे में और फरमा रहे हैं हक आ गया। कौन है हक? हक तो अल्लाह तो पहले से मौजूद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस दिन आए हैं वहाँ कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल है ही मिटने के लिए। हर बतल जादू है, हर झूठ जादू है, इसकी कोई वक़्त नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह के रसूल ने वाज़े फरमा दिया। पूछा गया कि जादूगर क्या कर सकता है? फरमाया मियाँ बीवी में इख्तलाफ डलवा सकता है, ना किसी की मौत ला सकता है, ना बीमारी ला सकता है, ना औलाद रोक सकता है, ना रोज़गार रोक सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। गलतफहमियाँ पैदा कर सकता है। जितने जादूगर इससे पहले दुनिया में हुए, जितने मौजूद हैं और जितने आइंदा होंगे, 1 रुपया किसी का रिज़्क़ ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ना किसी की औलाद पैदा होने से रोक सकते हैं ना दे सकते हैं। जिसने जादू की बात को बिलीव किया, अपने ईमान का उसने खात्मा किया, और किसी की कोई हैसियत नहीं। देने वाला, छीनने वाला, पालने वाला, मारने वाला एक ही है, जिसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए और इन धोखों से हमें दूर कर दे। कि मेरे पास लोग आते हैं, वो जी किसी ने कोक बांध दी, औलाद नहीं होने दे रहा जादू से, किसी ने रिश्ता नहीं होने दे रहा, जी रिश्ते बंधे हुए हैं, बंदिश है। और लोग बैठे, कई लोग उलमा लोगों को कह रहे होते हैं तुम पे बंदिश है। अल्लाह उन उलमा पे रहम फरमाए और उन्हें दीन की समझ अता फरमाए। ये सब अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह का इख्तियार कोई मखलूक कैसे हासिल कर सकती है? किसी मखलूक के पास अल्लाह का कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह के अपने इख्तियार अपने पास हैं। दुआएं, इल्तिजाएं, सदक़ात जिसके चाहे कबूल करे, वो मालिक है, खालिक है। आप उससे दुआएं कर सकते हैं, इल्तिजाएं कर सकते हैं, सदका और खैरात दे सकते हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर सकते हैं, गिरिया उजारी कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, मगर इख्तियार जो है वो सारे अल्लाह ही के इख्तियार में। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।